नमस्ते, जय श्री राम। मैं हूँ तान्या मित्तल। तो अब सारे काम छोड़ दो क्योंकि आपको एक ही काम है, रोज मुझे देखो। लाहौल विला कुव्वत अल्लाह ताला कहर बरपाए। एक बारी को मैं रोज पुनीत सुपरस्टार को गू खाते नाली में डुबकी लगाते देख लूंगा। एक बारी को मैं रोज सुनील पाल को एक पॉडकास्ट से दूसरे पॉडकास्ट पर सोनपुर मेले के नाम पर हस्त मैथुन करता देख लूंगा। और तो और मैं रोज शिल्पा शेट्टी को यह झूठ बोलता हुआ भी देख लूंगा कि उसने बेस्टियन के नाम पर 60 करोड़ का फ्रॉड नहीं किया। लेकिन मोंजोलिका तेरी जैसी ताबीज में कैद, दिमाग से रिचार्ज खत्म रूह को बिग बॉस के खंडर में हाथों में चुतियापे का लालटेन लिए रोज भटकते देखने से पहले तो मेरे प्राण अग्नि को साक्षी मानकर स्वयं को ही हर लेंगे। आपकी फेवरेट स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर, हमारी फेवरेट स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर, और वो भी तुम। अरे सब्यासाची के ओवर प्राइस लहंगे की उधड़ी हुई सिलाई, तू हमारी फीड में आने वाली वो इंस्टाग्राम रील है जिसको देखने से पहले सेंसिटिव कंटेंट की वार्निंग आनी चाहिए। आज तक बिग बॉस की धीपीटी की हिस्ट्री में सिर्फ 2 ऐसे चीनी जासूस आए हैं जिन्होंने बोलने के नाम पे अपने मुंह से क्या दाविंची कोड थूका ये जर्मन साइंटिस्ट सलमान स्नाइडर अली खान भी डिसाइफर नहीं कर पाए। पहला था कुर्ला का रेप्टाइल राजा एमसी झींगा मचिस। ये जो गाने में तुमने बोला है, हाँ। क्या है? और अब दूसरी है ये बिग बॉस 19 की कश्मीरी गेट की कटरीना कैफ यानी कि तान्या मित्तल। सर एक सवाल भी लेकर आई हूँ आपके पास। सर सच्चा प्यार हमेशा अधूरा रहता है क्या? सच्चा प्यार अधूरा रहता है या नहीं ये तो भाई को नहीं पता, पर छोटी फैंटा की बोतल तेरे से मुश्किल 30 सेकंड गुफ्तगू करके भाई को ये तो जरूर पता लग गया है कि तेरा दिमागी विकास जरूर अधूरा रह गया है। आप किस प्रकार की पिक्चरें देखती हैं और शोज देखती हैं? प्रेम रतन धन पायो। अच्छा है माधुरी कि भाई की तूने सिर्फ प्रेम रतन धन पायो ही देखी है, वरना अगर भाई की शादी करके फंस गए यार देख ली होती ना तो तेरे को पता चल जाता कि जो लड़कियां मैं ज्यादा करती है ना भाई उनके साथ ड्रैगन बॉल जी कैसे खेलते हैं। जो लोग आंसू बहाते हैं वो कमजोर नहीं होते बल्कि सबसे ताकतवर होते हैं। वाह वाह क्या बोल दिया, रोना इस तक आ गया। अरे यार गालिब के साथ एक और कब्र खोद के उसमें लेट क्यों नहीं जाती। ये इसने एंट्री मारने से 10 मिनट पहले व्हाट्सएप पर सुबह उठकर अपने आप को ये 10 बातें बोले और देखें आपके दिन में कितना पैसा आता है, ये वाला मैसेज पढ़ा और आफ्ते का ना ताव स्टेज पे आते उगल दिया। तो यहाँ आके टीवी पे आना फ्रॉम दैट सिटी फ्रॉम एब्सोल्यूट सी स्टिल वेयरिंग साड़ी एंड कमिंग हियर। और क्या देखो बिग बॉस में आ गई और अभी भी उसने ना साड़ी पहनी है। तो क्या हुआ, बिग बॉस में आने से पहले साड़ी उतारने वाली वीडियो बनाती थी तो बैकलेस बिकिनी ब्लाउज वाली गेट रेडी विद मी रीले तो स्पिरिचुअलिटी के सारे चक्रास खोल देती है ना ऑडियंस के। तुम्हें क्या पता अनुलोम विलोम घसीटने वालों। अब जैसे अशनूर हंसी है, तुम पीएसओ लेके क्यों चलते हो? तुम हीरोइन हो तो तुम ही लेके क्यों चलोगी? हमने बिजनेस किया, हमने कुछ नहीं उखाड़ा। मतलब जिस दिन मैं आ रही थी उसके 1 हफ्ते पहले भी मैं एक नई कंपनी बनाकर आई हूँ, इन्वेस्टमेंट करके आई हूँ। ओहो, बिना लैमिनेशन के आधार कार्ड ने बिजनेस किया है, अभी कंपनी बनाकर आई है। पीएसओ रखने पड़ते हैं। अरे टार्जन द वंडर कार की स्टेपनी, एक थी पेप्सी की इंदिरा नूई और एक तू है बकचोदी की बुई। और मियां मुनीरका की इस मुमताज महल के बिजनेस पे गौर तो फरमाइए। बाय गॉड इतना भारी बिजनेस है इसका कि शार्क टैंक की शार्कों को कछुआ बना दे। 5-5 रुपए के फोटो फ्रेम 35-35 रुपए के रीलों पे बेच रही है। What do you get in 35 rupees? Beautiful frame. See? और वो भी जब लोग ऑर्डर कर रहे हैं तो उनकी डिलीवरी नहीं हो रही। अब इतना भारी बिजनेस है तो समझो पीएसओ तो रखने पड़ेंगे ना। आए गए दिन किसी ने 3-4 फोटो फ्रेम अगर छीन लिए तो स्टॉक मार्केट गिर जाएगी हिंदुस्तान की। अबे मैं बहुत बड़ा रईस हूं बे। हाँ, डिस्ट्रिक्ट धनबाद जिला बलियापुर के सुल्तान मोहम्मद बिन राशिद अल मखटूम रईस हैं, लेकिन आसामी के रईस नहीं, धुरंधर बकचोदी के रईस। पता लगा लेना मेरे बारे में। हाँ, लिट्टी चोखा गैंग के जेब कतरा ऑफ द मंथ पता लगा लिया तेरे बारे में। निकलवा लिया तेरे कुकर्मों की कुंडली का प्रिंट आउट। जनाब काम हल्के आंड भारी ने एक महिला से उनकी ऑडी मांगी उधारी पर चलाने के लिए और उसको आगे थर्ड पार्टी को बेच खाया और अपने नाम दर्ज करा ली एफआईआर। मैं रईस हूँ। अबे जलती हुई पॉलीथीन के धुएं झूठ की लंगोटी पहनने से पहले सच की गीटियों का वजन नाप लिया करते हैं। टीवी के बड़े एक्टर्स मेरे सब दोस्त हैं। हाँ, और तेरे इन बड़े एक्टर दोस्तों ने तेरी गांड मस्ती हरकतों के चलते वासीपुर के बाद पिछले 10 साल से तेरे को छोटा काम भी नहीं दिया। मारना शुरू करूंगा साले यहाँ से वहां तक रगेद के। ओहो, अब ग्रेट खली की ये छाती का बाल सबको मारेगा। एक फंसे हुए हैं मुकेश जी शक्तिमान की स्क्रिप्ट में और एक फंसा है जिशान कादरी गैंग्स ऑफ वासेपुर 2 की स्क्रिप्ट में। अबे सोंटी चेन स्नैचर मिट्टी की सुराई की जैसी बनावट है तेरी। किसी ने शो में तबीयत से गुद्दी पे हाथ रख दिया ना तो ये दूरबीन जैसी मोटी आंखें 1.25 इंच और आगे निकल के मंगल ग्रह की फोटो खींच लेगी। जिशान कादरी वो लड़का है जो आया था तो घर बाद में ढूंढा, नौकर पहले लेके आया था। अबे डेफिनेट तो दिमाग से इनडेफिनेट है क्या? ये कोई खुश होकर बताने वाली बात नहीं है क्योंकि बदबू हमेशा टट्टी के दिखने से पहले ही आती है। अब आप इस
रोस्ट को देखते हुए ये सोच रहे होंगे कि मैं इतने क्रिएटिव जोक्स कैसे लिखता हूं और कंटेंट क्रिएशन में मैं कैसे आया और मेरी लाइफ कंटेंट क्रिएशन के बाद कैसे चेंज हुई। देन लेट मी टेल यू हाउ टू बिकम अ क्रिएटर योरसेल्फ। लेवल अप इंडिया इंडिया की लार्जेस्ट क्रिएटिव कम्युनिटी है। ये वर्ल्ड क्लास क्रिएटिव एजुकेशन प्रोवाइड करती है और यही लोग लेके आए हैं फोर्ज क्रिएटर रेजिडेंसी प्रोग्राम। ये एक 7 दिन का ऑफलाइन प्रोग्राम है स्पेशली डिजाइन फॉर सोशल मीडिया क्रिएटर्स, फाउंडर्स और एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो अपना एक पर्सनल ब्रांड बनाना चाहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम अटेन करना चाहते हैं और साथ ही अपने बिजनेस के लिए लीड्स जनरेट करना चाहते हैं। इस प्रोग्राम में आपकी हैंड्स ऑन लर्निंग पे फोकस करा जाएगा गोवा जैसी लोकेशंस पर। पूरे एक हफ्ते तक आप शूट करेंगे, एडिट करेंगे और पब्लिश करेंगे अपना रियल कंटेंट। और ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड क्रिएटर्स विद ओवर 350,000 फॉलोअर्स एंड ओवर 100 मिलियन व्यूज आपके पर्सनल मेंटोर्स होंगे और आपका साथ देंगे आप जैसे ही 20 और एस्पायरिंग क्रिएटर्स। इस कोर्स में आप सीखेंगे हाउ टू राइट फॉर वायरलिटी, स्टोरी टेलिंग, कम्युनिटी बिल्डिंग, वीडियो प्रोडक्शन और एडिटिंग भी सिखाई जाएगी। सो बेसिकली यू वुड बी टॉट टू क्रिएट सच कंटेंट जिसके लिए ब्रांड्स पैसा देना चाहेंगे। और सबसे बड़ी बात, यू विल लर्न टू प्रेजेंट योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। इक्विपमेंट की चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है सिंस दिस प्रोग्राम इज पावर्ड बाय डिजिटेक, सो ऑल योर इक्विपमेंट नीड्स आर ऑलरेडी सॉर्टेड। पर हां, इस प्रोग्राम में इंटरव्यू प्रोसेस के बाद सिर्फ 20 ही लोग सिलेक्ट होते हैं क्योंकि इनका एम है टू बिल्ड अ कम्युनिटी ऑफ ओनली द मोस्ट पैशनेट क्रिएटर्स। ये प्रोग्राम आपको कनेक्ट करेगा इंडस्ट्री के टॉप मेंटर्स के साथ और साथ ही आपको चांस देगा अपने ब्रांड को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए। पिन कमेंट्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस प्रोग्राम का लिंक है। मेरे लिंक से अप्लाई करोगे तो तुम्हारी एप्लीकेशन हो जाएगी फास्ट ट्रैक। अब चलते हैं बिग बॉक्स की गुफा में। जोक्स जो आपने मारे हैं मेरे ऊपर, I just don't think you should go beneath the belt। और क्या सलमान भाई, इस चिया सीड पुडिंग को क्या पता कि जोक्स क्या होते हैं। जोक्स होने चाहिए आपके जैसे जो बिल्कुल भी बिलो द बेल्ट नहीं होने चाहिए, बस लड़कियों को थोड़ा अनकंफर्टेबल कर देने चाहिए यहाँ वहाँ। पहले से ही पूछ रही है कि कितनी देर के लिए मिलने वाले हो, पहले ही बता दो। और ये भी कि क्या क्या करने वाले हो। एक्चुअली मैं झुकती नहीं हूँ, मेरे पीठ में दर्द होता और वैसे इतना झुकना भी नहीं चाहिए। फ्रस्ट्रेटेड लड़के अंदर मैं आ जाऊँ क्या? अच्छा नच्चू गैंगस्टर, बाल बरगंडी रंग के और बातें बदमाशी की। अबे चार्जर की टूटी हुई तार, बसीर बॉब नाम है तेरा, सुल्तान मिर्जा नहीं। कान में बुंदे और झुए में 3 रंग की हाईलाइट है। अब बस बिग बॉस को बोलकर इस गाने पे नचवाना रह गया है तेरे को। हाय गाइस, मैं हूं मिस्टर शाइन। क्या प्रेशर। और क्या आपने कभी सोचा था कि सलमान भाई बिग बॉस की गिरती टीआरपी से इतना ज्यादा परेशान हो जाएंगे कि हर कंटेस्टेंट्स के फॉलोअर्स को कितने व्यूज आएंगे उससे इक्वेट करने लगेंगे? नहीं ना, ये देखो 38 तो करीबन 40 मिलियन, मेरे भी कुछ 70-80 होंगे, यानी कि 1 करोड़ से ज्यादा लोग तो डेफिनेटली ये शो देखेंगे। सलमान भाई फॉलोअर गिनते गिनते अंदर ही अंदर ये सोच रहे हैं कि यार फिल्म में मेरी वैसे ही कोई नहीं देख रहा, बिग बॉस की टीआरपी दोबारा से गिर गई तो मैं अरबाज और सोहेल की पॉकेट मनी कहां से दूंगा। क्या आपने कभी सोचा था कि बकचोदी की 100 मीटर स्प्रिंटिंग की अनडिस्प्यूटेड एथलीट उर्वशी राउटेला को टक्कर देने के लिए एक और होनहार बकचोद महिला खिलाड़ी खड़ी हो उठेंगी? नहीं ना, तो ये देखो। तो हमारा सोलर प्लांट है वहाँ, तो हम खुद गवर्नमेंट को देते हैं, तो हमारा बिजली का बिल आता है 600 रुपए। इस विश कन्या के पास सब कुछ है, सोलर प्लांट, खेत, सोने का महल, बस एक चीज नहीं है और वो है दिमाग और जुबान के बीच में लैंडलाइन कनेक्शन। और क्या आपने कभी ये सोचा था कि गोरी लड़की देखकर सलमान भाई राजा गुज्जर जैसी बातें करने लगेंगे? नहीं ना, ये देखो। या बट सबसे बड़े यहाँ पर खड़े हैं टीवी के स्टार। सलमान भाई का ये जोक सुन के बेचारा गौरव खन्ना भी अनकंफर्टेबल हो गया, लेकिन अब क्या करे, सलमान भाई डकारे भी तो भी हंसना पड़ता है। ये तो फिर भी सलमान भाई के हिसाब से जोक है, तू भी हंस दे भाई जुन्नू, कहीं पता लगे सलमान भाई तेरी इंटर्नशिप भी खा जाए। मेरे डैडी सलमान सर के इतने बड़े फैन है ना। हाँ, अगरबत्ती के पैकेट, अब तो तेरे पापा फैन ही होंगे। इसको जैसे ही पता चला ना कि सलमान भाई इसकी जोक वाली हरकतों के चलते इसको शो में बुला के घोड़ी बना के किला फतेह करेंगे, तभी इसने फट से आते ही ना अपने पापा, मेरे पापा बहुत बड़े फैन है आपके। उम्र चाहे जो भी हो, जब गांड भटके ड्रैगन फ्रूट होती है ना तो याद बाप की ही आती है। आई थिंक मेरा यूएसपी ये है कि मैं 2025 की सैवेज ब्यूटी क्वींस में से गिनी जाती हूँ। ये रीजन है कि आज तक सिर्फ मिस यूनिवर्स इंडिया में 3 बन पाई हैं। ये खिताब तो तब जीतेंगी ना जब ये बोलना बंद करेंगी कि मैं क्वीट हूँ, इंटोसेंट हूँ, सैवेज क्वीन हूँ, मेरे गालों के गड्ढे में लौंडे अपनी करेटा दे मारते। और सुषमा, तेरा यूएसपी ये है कि तेरी शक्ल पूनम पांडे से इतनी ज्यादा मिलती है कि 2-4 ठरकुल्ले तो ऐसे ही 3-4 एपिसोड देख जाएंगे, ये समझते हो कि ये तो पूनम पांडे है। किस तरीके के लड़के और लड़कियां पसंद हैं? मुझे फिटनेस से रिलेटेड लोग बहुत पसंद है। बस कर दी ना तूने गलती प्रियंका। इसकी प्रेजेंस ऑफ माइंड भी इसके ब्यूटी पेजेंट्स की तरह मिसिंग है। भाई के सामने इसने बोल दिया फिटनेस और जैसे ही भाई ने फिटनेस सुना वहां उनकी तोंद अपने आप ही ऑटोमेटिकली 2.5 इंच अंदर खिसक गई। अगली डैड बोर्ड बोल देती ना तो लास्ट हफ्ते तक जाती। अब हो जाएगा तेरा वीकेंड का बार में निपटारा। Cześć, jest jak się masz? It's like hi.
चॉइस मार्क्स अक्षय मार्क। ये लो, इसको चेप कर दिया पोलिश लड़की के साथ। अरे बिग बॉस, पास्ता के ऊपर गोलगप्पे का पानी नहीं डाला जाता। वैसे कम बदनाम है हिंदुस्तानी दुनिया में। वो बेचारी उसको प्यार से अपनी लैंग्वेज सिखाने की कोशिश कर रही है, वो अपने भोजपुरी छाप स्टाइल में उसके लैंग्वेज का मजाक बना रही है। एंड देन आउट ऑफ नोवेयर ये शो चलते चलते बन जाता है एक नया शो जिसका नाम है खेल मिल्फों का। छोटी छोटी उम्र के लोगों से, 25 साल के लड़कों से। हाँ, आते तो है, मुझे बहुत प्रपोजल्स आते हैं। और सिंस ये एक पारिवारिक शो है और मिल्फे एक ऐसा टॉपिक है जो घर घर में डिस्कस होता है, तो जैसे ही मोहतरमा ने बताया कि छोटे छोटे लड़के मुझे मैसेज करते हैं, सलमान भाई ने कहा रुको अभी लेके आता हूँ नेशनल टेलीविजन पे एक मिल्फ लवर को। उनमें से एक लड़के को हमने ढूंढ निकाला है। आ जाओ। और तुम्हें लगेगा कि चलो ये आंटी लवर सतीश हाथ मिला के आंटी से चला जाएगा, लेकिन नहीं, बातें शुरू हो जाती हैं मिल्फ्स की सेलिएंट फीचर्स की। सिर्फ ऐसी फ्लर्टिंग है। They love it because they know mature औरत है, वो अच्छी इंटेलेक्चुअल जवाब देगी, दूसरा कुछ खर्चा करने की जरूरत नहीं है, ना बाहर घुमाओ। अबे ये बिग बॉस देखते देखते भाभी और मेरी बंदूक कहाँ से शुरू हो गया। एक बेचारा आदमी ये बता रहा है कि मैं सोते हुए मर सकता हूँ, इसलिए मैं एक सपोर्ट मशीन लगा के सोता हूँ। मेरा चोक होता है 15 to 20 seconds I can choke and goodbye forever। और इसके रिस्पॉन्स में ही करता हुआ प्रणीत जोक मारता है, स्क्यूबा डाइविंग का लग रहा है ये तो। बस स्कूबा डाइविंग होगी अभी स्विमिंग पूल के बाद जो मैं लेके जाते इसको। एक तो तू हंसा मत कर, ट्रक के पीछे लगे नजर बट्टू। तेरे ऐसे जोक्स के चक्कर में बढ़िया है सलमान भाई जो तेरे साथ खो खो खेलते हैं। पोलैंड वाली लड़की को सुला दिया, उसके साथ जो सोते हुए मौत से दंगल करता है। वो इस पोलिश लड़की के कान में खराटे मार रहा है और ये लड़की अंदर ही अंदर सोच रही है अगर इंडिया पोलैंड की ट्रीटी ना होती ना तो इसकी सांस की नली खींच के इसकी तत्काल में टिकट करा देती मैं। एंड बाय गॉड तान्या मित्तल तो वो गुमचोट है जो लगी थी इसको, लेकिन दर्द होता है इसको देखने और सुनने वालों को। इस मोहतरमा की सोचने की इनकमिंग और बोलने की आउटगोइंग दोनों का ही बैलेंस खत्म है। इसके हिसाब से बिग बॉस में सब्जी काटना स्ट्रगल है। अब ये फिर से टीवी पे आना, बिग बॉस करना, ये सब स्ट्रगल है उनके लिए। तो बिल्कुल ही स्ट्रगल, ही भयंकर स्ट्रगल है उनके लिए तो ये। हाँ तो तेरे को क्या लगा था यहाँ आने से पहले कि बिग बॉस अपने पूल में बिठा के तेरे को फ्लोटिंग ब्रेकफास्ट खिलाएगा? इसके घर में 1 2 3 4 5 बेडरूम नहीं, अनगिनत बेडरूम है। जहाँ रहते हो आप फुल लाइक कितने बेडरूम? बेडरूम्स तो अनगिनत है, पर बिग बॉस के घर से, बिग बॉस के सेट से बड़ा इसके घर का लॉन है। जितना बड़ा ये पूरा घर है उतना बड़ा लॉन है हमारा। भरी रात में ये अधेड़ उम्र की एंजल प्रिया भटकती आत्मा की तरह हाथ में टेडी बियर लेकर रो रही है और उससे बातें कर रही है। बहुत हाथ दुखने लगते हैं, तो साड़ी प्रेस करो, ये करो, मन नहीं लगता, आपकी बहुत याद आती है। मेरे से तो सबको ही प्रॉब्लम है। सिमरन अगर तू अपने आप को बोलता सुन लेगी ना तो तुझे भी तुझसे प्रॉब्लम हो जाएगी। सूखी हुई कसूरी मेथी कहती है कि मुझे पता नहीं था कि नहाने के लिए तौलिया भी अपने आप लेना पड़ता है। पता भी नहीं था कि नहाने के लिए इतनी तैयारी करनी पड़ती है, कपड़े निकालो, कंघा निकालो। आज एहसास हुआ है कि इतनी चीजें चाहिए होती है नहाने के लिए। और इसकी ये हरकतें यहाँ पे ही ऐसी नहीं है, इसके खुद के इंस्टाग्राम पे इसका खुद का कंटेंट भी दिमागी रूप से गुमशुदा घोषित है। किसी भी मंदिर में चली जाएगी अपनी टीम के साथ, वहां जाके कैमरा ऑन करेगी, किसी भी आंटी को पकड़ लेगी और उसको बोलेगी मेरा हाथ पकड़ के बोलो कि आप में तो मुझे कुछ दिखता है, मुझे लग रहा है आप में कुछ है। कभी एयरपोर्ट सिक्योरिटी वाली को पकड़ के बोलेगी कि मेरी तारीफ कर, कैमरा चल रहा है। आपको एक कॉम्प्लीमेंट देना था, आप बहुत सिंपल एंड गुड लुकिंग, फैबुलस लग रहे हैं। क्यूट बनने के लिए चॉकलेट को बोलती है चौकी 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 चौकी। अरे कोई सलमान भाई को बोल के इसको तेरे नाम वाले पागल खाने भिजवाओ यार। अभी शो को शुरू हुए हफ्ता भर नहीं हुआ पर घर की हर गली हर चौराहे पे अपनी इज्जत का फिक्स डिपॉजिट तोड़वाती घूम रही है। तानिया आपके 4 जांबाज बॉडीगार्ड। सर हमें बोला था 150 बॉडीगार्ड है। बाय गॉड सारे घर वालों का चुतियापा एक तरफ और तान्या मित्तल का चरमराता मानसिक संतुलन एक तरफ। इसलिए मुझे इस पे एक डेडिकेटेड सेपरेट वीडियो बनानी पड़ेगी। अगर वो रोस्ट वीडियो चाहिए, तान्या मित्तल की रोस्ट वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करते जाना। तो भैया मेरे से तो ये दौड़ इतनी ही लगाई गई। इस वीडियो के चक्कर में अब मेरी पूरी की पूरी इंस्टाग्राम फीड पे तान्या मित्तल कुईटी बन के घूम रही है और जीशान कादरी गुंडई की अफीम के बीच बोता घूम रहा है। सही बताऊं तो गौरव खन्ना मुझे एक बहुत ही डिसेंट लड़का लगा जिसने बेचारे ने पैसे के चलते अपना करियर ज्यादा जो ब्राइट नहीं है इस टाइम, उसके चलते यहाँ पे काम पकड़ लिया, लेकिन वो बहुत डिसेंट लगा मुझे। 2-4 चेहरों के अलावा बाकी मुझे झांट नहीं पता कौन कहां से आया है। बिग बॉस को ना कंटेस्टेंट्स की कास्टिंग ही नहीं करनी आती। मैं बताता हूं तुम्हें किसको लाना चाहिए था। सुनील पाल, मुकेश जी, आसिम रियाज, अजाज खान, चुदित नारायण, अभिजीत भट्टाचार्य और बचा एक बंदा, वो है मैं, मिस्टर
शाइन, क्या प्रेशर। फिर मेरे से लिखवा लो, देखो क्या मेंगू शेक बनता घर के अंदर। बहरहाल ये था मेरा बिग बॉस का रोस्ट। अब रही सबसे बड़ी बात, बागी 4 का रिव्यू मैंने आज क्यों नहीं डाला। पहला रीजन ये कि मेरे यहाँ पिक्चर लेट रिलीज हो रही है, और दूसरी बात कि मैंने पूरा टाइम लेके अपने लॉयर से लीगैलिटीज डिस्कस करी है ताकि ये वीडियो को टेक डाउन ना कर सके कॉपीराइट देकर। कल सुबह बागी 4 का रिव्यू आ जाएगा। सुनने में आया कि सीबीएफसी ने 23 कट पहले ही लगा दिए हैं ए रेटेड फिल्म को, मतलब ए रेटेड देने के बाद भी कट लगाने पड़ गए। अब तो सीबीएफसी वाला भी कह रहा है इसको काट काट के ही खत्म कर देते, पिक्चर को रिलीज क्या करेगा। और बागी 4 के बाद एक बहुत ही सेंसिटिव वीडियो आने वाली है, वो है द बंगाल फाइल्स का रिव्यू। उस पे भी मैंने पूरी डीप रिसर्च कर ली है, उसी के हिसाब से हम फिल्म को भी जज करेंगे रिव्यू में। तब तक के लिए मिलते हैं कल बागी 4 के रिव्यू में। माँ मियां लजानिया पप्पी बाय बाय। मैं जा रहा हूं बिग बॉस, तुम्हें अभी बता रहा हूं।